जब इस प्रकार से समझाया तो शुभ संतति के दोनों बड़े पुत्र इस रहस्य को समझ करके मौन हो गए। जिनकी अविद्या नष्ट हो जाती है, जिनका अज्ञान नष्ट हो जाता है, जो माया के बंधन से अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं, ऐसे माया की सीमा से बाहर निकले हुए तत्वविद ब्रह्मनिष्ठ महान पुरुष ब्रह्म के साथ अपनी एक रूपता को अनुभव कर लेते हैं और उनकी वो स्थिति आनंदमय होती है। उनकी उस आनंद में निरंतर विराजमानता होती है। उस आनंद के समुद्र में डूब करके वो अद्वितीय सुख का अनुभव करते हैं। लेकिन जो अभी इस स्थिति में विराजमान नहीं हो पाए, जो अभी बीच में अधूरे हैं, जो अभी माया के बंधन को नहीं काट पाए, जिनके अंदर अभी द्वैत बना हुआ है, जिनके अंदर अभी अज्ञान शेष है, वो माया के इस बंधन को न काटने के बाद इस सुख का अनुभव नहीं कर पाते हैं। और ये अदृष्टि ऐसा ही है। इसके हृदय में जिज्ञासा तो है, लेकिन जो गुरु के द्वारा ज्ञान दिया गया है, उस ज्ञान को अभी ये पूर्णतः हृदयंगम नहीं कर पाया है। स्वप्न के संसार को तो मिथ्या इसने अनुभव कर लिया, लेकिन जागृत के जगत को मिथ्या ये अनुभव नहीं कर पाया है। और इसी कारण से अभी इसका मन संकल्प और विकल्प से संयुक्त है, और संकल्प और विकल्पों से संयुक्त होने के कारण से संसार में भटक रहा है। इसीलिए उसके मन में जिज्ञासा होती है किस जागृत के जगत को किस प्रकार से असत अनुभव करूं। ये मेरी समझ से अभी परे है गुरुदेव, कृपया मुझे समझाइए। जहां तक बात स्वप्न के जगत की है, तो हे प्रभु, मेरे को ऐसा लगता है कि स्वप्न में जितना भी संसार का निर्माण हुआ है, वह तो स्मृति ज्ञान है। वह या तो जागृत में जिस संसार का इस शरीर की यात्रा में अब तक अनुभव किया है, उन संस्कारों से अनेक प्रकार की स्फुरणाएं बनकर के वो मेरे सामने आई और उसने स्वप्न का निर्माण कर दिया। अथवा पूर्व जन्मों के जो संस्कार हैं विभिन्न शरीरों में रहने के कारण से, उनके कारण से स्वप्न का निर्माण हुआ हो, शायद ऐसा हो। और फिर उनकी स्मृति
के अतिरिक्त अगर यदि मैं सोचता हूं तो शायद मुझे एक और दृष्टिकोण दिखाई देता है गुरुदेव, और वो दृष्टिकोण यह है कि इस स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर बाहर निकल करके स्वप्नावस्था में इस स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर, जिसको लिंग शरीर कहा जाता है, वो बाहर निकलता है और वह बाहर निकल करके इस संसार में भ्रमण करता है, और भ्रमण करते हुए जो कुछ उसको दृष्टिगोचर होता है वही स्वप्न के रूप में दिखाई देने लगता है। लेकिन जैसे ही जागते हैं तो वो सूक्ष्म शरीर पुनः इस स्थूल शरीर के अंदर आकर विराजमान हो जाता है, और उसी क्षण स्वप्न का दिखना बंद हो जाता है। तो मेरे को ये लगता है इनके अतिरिक्त और तो कोई कारण स्वप्न का है नहीं, इसलिए जब हम जागते हैं तो इसको मिथ्या कह देते हैं। लेकिन जागृत के जो पदार्थ हैं उनको मैं कैसे मिथ्या कहूं? जागृत में जिन पदार्थों के साथ हम व्यवहार करते हैं, जागृत में जिन जीवों के साथ हमारा व्यवहार होता है, जागृत में न जाने हमारी दिनचर्या में रोज कितना लेन देन होता है, कितने प्रकार का व्यापार व्यवसाय होता है, इन सबको मैं कैसे मिथ्या निश्चित करूं? ये इतने मकान, दुकान, फैक्ट्री, बाल बच्चे, मित्र समुदाय, समाज, न जाने क्या क्या मुझे दिखाई देता है, किस किस के साथ मेरा व्यवहार होता है, उस सबको कैसे मिथ्या अनुभव करूं? तो गुरुदेव समझाते हैं, एक बड़ी सुंदर घटना उपनिषद में आई। एक बार की बात, महाराज जनक अपने जो रोज राजकाज के कार्य हैं उनसे निवृत्त होने के बाद सायंकाल में राजमहल में पहुंचे, और राजमहल में, अब वो तो राजा हैं, अनेकानेक प्रकार की राजसी भोग सदा ही उपलब्ध हैं। अपने महल में महारानी के साथ बड़े सुंदर सुंदर मिष्ठान, पकवान, 56 भोग आप कह लीजिए, जो उनके लिए बनाए गए थे, उनका भोग लगाया। रात्रि काल आया। रात्रि काल में अपने शयन कक्ष में बड़े सुंदर से मखमली गद्दे उनकी सैया पर बिछे हुए लेट गए, और जब लेटे तो पहुंच गए एक ब्यावान जंगल में, घनघोर जंगल में। साथियों के साथ जा रहे थे, लेकिन साथी सब भी छुड़ गए। अकेले महाराज जनक। संध्या होने को आ गई। वन में से पशु पक्षी, सियार आदि की भयंकर आवाजें आने लगी। महाराज जनक भयभीत हो गए। रास्ता कुछ सूझ नहीं रहा है, भटक गए हैं, और आखिर घबराकर एक वृक्ष पर चढ़ गए, और वृक्ष पर चढ़कर के पूरी रात उस भयानक जंगल में उन आवाजों का सामना करते रहे। कभी कोई बाघ गुर्राता है, कभी कोई चीता, कभी कोई हाथी, रीछ भालू, न जाने कौन कौन से जंगली पशु बड़ी भयानक सी आवाजें निकालते हैं, और वो भयभीत होते हैं। खैर किसी तरह राम राम करके
रात्रि का समय व्यतीत किया, प्रातः काल हुई, दिन निकला और दिन निकलने के बाद इधर उधर दृष्टि घुमाने लगे, आगे बढ़ते गए, भूख प्यास से हाल बेहाल हो रहा है। और इतने में आशा की एक किरण दिखाई दी, दूर एक पर्वत की चोटी दिखाई दी जिसके ऊपर एक मंदिर बना हुआ था। मंदिर को देखकर की आशा की किरण महाराज जनक के हृदय में जागृत हुई। चिंतन करने लगे कि जब यहां पर मंदिर है तो जरूर यहां पर अंजल का कुछ ना कुछ प्रबंध हो जाएगा। और ये चिंतन करते हुए कदम उस ओर बढ़ने लगे, बढ़ते गए और बढ़ते पहुंच गए उस पहाड़ी की निकट। और वहां क्या देखा कि उस पहाड़ी के ऊपर अनेक भिखारी बैठे हुए हैं, लाइन लगाकर बैठे हैं। दृश्य सर्वत्र देखने में आता है। और इतने में एक सेठ जी भगवान के मंदिर में शायद भोग लगाया होगा, सवामनी की होगी या जो भी कुछ, वो सब भिखारियों को भोजन बांटते आ रहे थे। 2 पूरियां उनके ऊपर सब्जी रखकर सबको बांटते जा रहे। अब महाराज जनक ने देखा कि सब भिखारियों को भोजन मिला, तो भिखारियों की लाइन में महाराज जनक भी लग गए और वहां बैठे। और नंबर बाय नंबर उनका भी जब नंबर आया तो उनके भी हाथ पर 2 पूरी रख दी गई, सब्जी रख दी गई। महाराज जनक की जान में जान आई। और जान में जान आने पर देखा सामने एक वृक्ष की छाया में जाकर के बैठे, टुकड़ा तोड़कर के भोग लगाना चाहते हैं। और जैसे भोग लगाना चाहते हैं इतने में एक चील आई, झपट्टा मारा, पूरियां लेकर के उड़ गई। और जैसे ही पूरियां लेकर के चील उड़ी, महाराज जनक की आंखें खुल गई। और जैसे ही आंखें खुली, देखने लगे, अरे मैं तो अभी अभी भोजन करके तृप्त होकर के अभी अभी लेटा था, ये मखमली गद्दे, अरे ये मैंने क्या देखा? जो देखा वो सत्य है या जो देख रहा हूं वो सत्य है? जो अभी मैंने भूख देखी वो सत्य है या जो तृप्ति मैं देख रहा हूं वो तृप्ति सत्य है? समझ नहीं पा रहे हैं। वो भिखारीपना जो अभी अभी देखा था वो सत्य है या ये जो राजापना इस समय देख रहा हूं ये सत्य है? कोई निर्णय नहीं कर पाए महाराज जनक। करवटे बदलते रहे और बदलते आखिर में प्रातः काल हुआ। और प्रातः काल होने पर महाराज जनक की सभा में अनेकानेक ज्ञानी हुआ करते हैं। रोज सत्संग चर्चा होती है, क्योंकि महाराज जनक बड़े धार्मिक प्रकृति के हैं, आध्यात्मिक राजा हैं। राजा तो प्रारब्ध से बने हैं लेकिन वास्तव में संत ही हैं। लेकिन आज दिमाग घूम रहा है। आज सत्संग चर्चा प्रारंभ होने से पहले अपनी जिज्ञासा महान पुरुषों के चरणों में प्रकट कर दी। सब सुन रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे पाया, लेकिन उन्हीं में परम मनीषी महर्षि याज्ञवल्क्य जी हैं। और महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने महाराज जनक की बात को सुना। महाराज जनक ने कहा, प्रभु बताइए सत्य क्या है? किसको सत्य मानो? जो मैंने देखा या जो मैं देख रहा हूं, दोनों में क्या सत्य है? महर्षि याज्ञवल्क्य जी हंसने लगे।
कहने लगे, राजन सत्य जानना चाहता है? वास्तव में सत्य न तो जो तूने देखा वो सत्य है, और न जो तू देख रहा है ये सत्य है। दोनों में कोई भी सत्य नहीं है। न जो तू पहले देख चुका है वो सत्य है, न जो तू अब देख रहा है वो सत्य है, न जो आगे देखेगा वो सत्य है, बल्कि इन सब को देखने वाला केवल तू सत्य है। जिसने स्वप्न के संसार को देखा है, जिसने स्वप्न के संसार में बनने बिगड़ने को देखा है, जो इस जागृत के संसार के बनने बिगड़ने को देख रहा है, लेने देने को देख रहा है, आने जाने को देख रहा है, वो देखने वाला केवल तू सत्य है। इसलिए हे राजन, इस जागृत के संसार से और इस स्वप्न के संसार से, दोनों से बाहर निकल करके देख। जागृत में स्थूल शरीर कार्यरत रहता है, स्वप्न में सूक्ष्म शरीर कार्यरत रहता हुआ दिखाई देता है। न ये स्थूल शरीर सत्य है, न ये सूक्ष्म शरीर सत्य है, और न इन दोनों को जनने वाला, इन दोनों को बनाने वाला कारण शरीर सत्य है। इन तीनों शरीरों की सीमाओं से बाहर निकलने के बाद, इन तीनों जागृत स्वप्न सुषुप्ति की अवस्थाओं से बाहर निकलने के बाद, जरा नजरें घुमा करके देख, अपनी नजरों को बदल करके देख, तब तुझे नजर आएगा। और जो नजर आएगा वो न स्थूल है, न सूक्ष्म है, न कारण है। वो ओंकार की तीन मात्राओं में से अकार, उकार, मकार, इन तीनों में से कुछ भी नहीं है। ये सारा स्थूल प्रपंच जब लय को प्राप्त हो जाएगा, जब सारा सूक्ष्म प्रपंच लय को प्राप्त हो जाएगा, जब समस्त अविद्या जल करके भस्म हो जाएगी। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानं तमाहु पंडितम बुधा, ज्ञान की अग्नि में जल करके जब ये अविद्या नष्ट होगी, ये कह रहे थे ना भजन में, अविद्या की होली ये है वो अविद्या की होली। इस अविद्या की होली में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीर जल करके भस्म हो जाते हैं, और वो रह जाता है जिसमें ये सब प्रतीत हो रहा है, जिससे ये सब प्रतीत हो रहा है, जो हम सब की एक वास्तविकता है, और वो केवल एक की वास्तविकता नहीं है, वो सबकी वास्तविकता है। और उस वास्तविकता में आने के बाद ये चराचर जगत एक मेरे राम जी का स्वरूप नजर आता है। राम जी के अतिरिक्त फिर दूसरा कुछ रहता ही नहीं है। सिया राम मह सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जिसको चराचर जगत में सिया राम यानी चैतन्य ब्रह्म है, और उसकी शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नजर नहीं आता, जिसे उस ब्रह्म में इस शक्ति जो सारे जगत की संरचना करती है, और सारे जगत की संरचना करके न जाने क्या क्या खड़ा कर देती है। 3 गुण और 5 भूत मिलकर के ये न जाने कैसे संसार की रचना कर देते हैं। ऐसा संसार जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम तो एक थोड़ा सा उसका एक अंश मात्र जान लेते हैं तो अपने आप को विद्वान कहने लगते हैं, अपने आप को ज्ञानी कहने लगते हैं। लेकिन मेरा परमात्मा जिससे ये सब प्रकट होता है, वो कहता है तुझसे बड़ा कोई अज्ञानी हो ही नहीं सकता। तुझसे बड़ा ज्ञानी कोई दूसरा कैसे हो सकता है? एक तिल मात्र के बारे में जरा सी जिज्ञासा के उत्पन्न होने पर तूने उस तिल मात्र को जरा सा जान लिया और तू अपने को ज्ञानी कहने लगा। 1 करोड़ में से 1 रुपए को तूने जान लिया। 99,99,999 रुपए तेरे लिए अनभिज्ञ रह गए।
तूने उसको नहीं जाना और तू ज्ञानी बने का अहंकार करता है, अपनी विद्वता का ढोंग करता है। तू अपूर्ण है। इन छोटी छोटी सी चीजों को जान करके जगत की तू अपने को ज्ञानी समझता है। ज्ञानी तो वो है जो सब कुछ को जानने के बाद निर्विशेष रूप से केवल एक परमात्मा को शेष रखता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एक पूर्ण परमात्मा जिससे पूर्ण जगत प्रकट होता है और इस पूर्ण जगत का व्यवहार चलता है और पूर्ण जगत को आखिर में जो अपने में ले करके एक अकेला पूर्ण परमात्मा मात्र शेष रह जाता है। जानना तो उसका है, बाकी जो कुछ जाना तूने वो तेरी व्यवहारिक सत्ता है, प्रातिभाषिक सत्ता है, पारमार्थिक सत्ता के अंतर्गत तो नहीं आता है। ये केवल व्यवहारिक सत्ता में आता है। और जहां तक व्यवहारिक सत्ता की बात है, रहना तो भाई इसी व्यवहारिक सत्ता में है। इस व्यवहारिक सत्ता में पारमार्थिक सत्ता का सहारा लेकर के जो जीता है, इस पारमार्थिक सत्ता में विराजमान होकर के जो इस जगत के व्यवहार को होने देता है। गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्पान सज्जते। वो जानता है कि प्रकृति के तीन गुण, सतोगुण सतोगुण में, रजोगुण रजोगुण में, तमोगुण तमोगुण में बरत रहे हैं। और जहां तक मेरी बात है, मैं तो निर्गुण हूं, मेरे में गुणों का खेल होता नहीं। ये सदा पारमार्थिक सत्ता है। व्यवहारिक सत्ता में गुण गुणों में बरतते हैं, प्रातिभाषिक सत्ता में गुण गुणों में बरतते हैं, जीव जीवों के साथ बरतते हैं, भूत भूतों के साथ बरतते हैं, आकाश आकाश में बरतता है, वायु वायु में बरतता है, अग्नि अग्नि में बरतती है, जल जल में बरतता है, पृथ्वी पृथ्वी में बरतती है। और इनसे निर्मित ये चराचर जगत जगत में बरतता है। और मैं इन सब का साक्षी, इन सब को प्रकाशित करने वाला शुद्ध चैतन्य ब्रह्म मात्र हूं। ये है मेरे मित्रों विचार। इस विचार को हमें करना है और इस विचार को करते हुए व्यवहारिक सत्ता में जीना है। जिसको इस विचार के करते हुए व्यवहारिक सत्ता में जीना आ गया, सच मानिए उसी को जीना आ गया। अन्यथा तो सब मर रहे हैं, जीता तो कोई बिरला है। श्री हनुमंत लाल, एक बार की घटना, भगवान श्री राम ने एकांत में हनुमान जी जब भगवान की सेवा कर रहे थे, तो आज हनुमान जी से प्रश्न पूछा, बोले हनुमान तुम बड़ी सेवा करते हो, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दोगे? प्रभु आपका भी कोई प्रश्न हो सकता है क्या? प्रश्न भी आप ही हैं और उत्तर भी आप ही हैं। अरे तू ये क्या बात करता है हनुमान कि प्रभु मैं तो सत्य कह रहा हूं, पर फिर भी इस दास को कुछ महत्व देने के लिए, इसका मान बढ़ाने के लिए या इसकी परीक्षा लेने के लिए आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्रभु आज्ञा कीजिए। आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं प्रभु? कहते सेवा तो तू बहुत करता है, बस एक छोटा सा प्रश्न है। मैं आज तक तुझे समझ नहीं पाया, मैं आज तक तुझे जान नहीं पाया। एक ब्राह्मण बनकर के तू मुझे मिला, अपने कंधों पर मुझे धारण करके चल दिया, सुग्रीव से मिला दिया, सुग्रीव से मिला करके
सर्व समर्थ होते हुए बाली को मुझसे मरवाया। सीता जी की खोज करने के लिए चला गया, अनभिज्ञ बन गया सबके सामने। जामवंत जी के जगाने पर समुद्र को पार किया तूने। इतना शक्तिशाली होते हुए भी कि अनेकों समुद्र को पार कर जाए, लेकिन फिर भी जामवंत की प्रेरणा से समुद्र को पार करता है। और फिर सारी लंका को कैसे तू जला करके आया? कौन सी शक्ति? लक्ष्मण की रात रात में प्राण बचा करके लाया, संजीवन बूटी द्रोणागिरी पर्वत से लेकर के आया। अरे क्या क्या कहूं, तेरे अनेक रूपों को मैंने देखा है, तेरी अनेक सेवाओं को मैंने देखा है, लेकिन तेरे अंदर कोई लालसा नहीं देखी, कोई चाहत नहीं देखी। तू सदा बस मेरे चरणों में रमा रहता है, मेरे चरणों की सेवा करता रहता है। जब भी तुझे मौका मिल जाता है उसी समय तू बस मेरे चरण मात्र दबाता है। हे हनुमान, मैं आज तक तुझे समझ नहीं पाया, तो किस लिए सब करता है? तेरी क्या अभिलाषा है? तू चाहता क्या है? आज तू एकांत में बैठा है, इसलिए मैं तुझे समझना चाहता हूं। तू सच में बता, तू कोई बहरूपिया तो नहीं है? तू कोई बहरूपिया बनकर तो मेरी सेवा नहीं कर रहा है। सच बता, तू है कौन? प्रभु, क्या चाहते हो आप? कहते मैंने तो सीधी सी बात की, मैं जानना चाहता हूं तू कौन है। कहने के प्रभु, कौन सी दृष्टि से जानना चाहते हो? आपकी दृष्टि में जानना चाहता हूं। कहते मैं जिस दृष्टि से तू बता सके उसी दृष्टि से बता दे। कहने लगे प्रभु, अगर यदि मैं स्थूल दृष्टि से बात करूं, अगर मैं इस शरीर की दृष्टि से बात करूं, तो हे प्रभु दास हो हम। प्रभु सीधी सी बात है, अगर शरीर भाव को लेकर के मैं बात करता हूं, आप मेरे मालिक हैं और मैं आपका सेवक हूं, इसलिए दास हो हम। मैं आपका दास हूं। कहते मैंने तो तुझे दास बनने के लिए कहा नहीं। मैंने तुझे कभी दास बनने के लिए नहीं कहा, मैंने तुझे कभी सेवक बनने के लिए नहीं कहा, और न मैं कभी किसी को सेवक बनाता हूं। मैं तो सदा सबको मालिक बनाता हूं। जो मेरी शरण में आता है वो मालिक बन जाता है। तो मैं तो तुझे सेवक नहीं मानता। कहने लगे फिर? कहते वास्तविक परिचय दे। कहने लगे प्रभु, वास्तविक परिचय तो आपका है, मेरा क्या परिचय? परिचय तो आपका है, क्या परिचय है? कहते प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी हैं, आप ईश्वर हैं। ईश्वर, आप ईश्वर हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि, ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन है। कहते हैं प्रभु, कभी आप कृष्ण बनकर के अर्जुन को उपदेश देने के लिए आते हैं, कभी राम बनकर के जगत में मर्यादा स्थापित करने के लिए आते हो, कभी दत्त भगवान बनकर के इस सारे जगत को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के लिए आते हो, कभी कपिल जैसे आज्ञाकारी पुत्र बनकर के अपनी माता का उद्धार करने आते हो, कभी वामन बनकर के बलि के दरवाजे पर भिक्षा मांगने चले जाते हो, और कभी कच्छप बन जाते हो, कभी मछली बन जाते हो, कभी घोड़ा बन जाते हो। प्रभु आपकी लीला आप ही जाने, मैं भला आपकी लीला को क्या जान सकता हूं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वरीय दृष्टि से हे प्रभु, आप चराचर जगत का निर्माण करने वाले हैं,
चराचर जगत का ज्ञान रखने वाले, चराचर जगत को जानने वाले हैं, और मैं एक अल्पज्ञ सा जीव हूं, इस वानर शरीर को धारण किया हुआ है, आपका एक छोटा सा अंश मात्र हूं। जैसे भूदेवी, आप भूदेवी के समान हैं, इस पृथ्वी के समान व्यापक हैं, और मैं इस पृथ्वी का एक धूल का छोटा सा कण मात्र हूं। मेरी वास्तविकता इतनी है। कहते पेलिया मत गुजर, अभी भी तूने अपना वास्तव में परिचय नहीं दिया। कभी अपने को सेवक कहता है, कभी अपने को अंश कहता है, वास्तविक परिचय दे। कहने लगे प्रभु, सचमुच में वास्तविक परिचय जानना चाहते हो? कहने लगे हाँ, वास्तविक परिचय ही मैं जानना चाहता हूं। तो प्रभु, अगर यदि वास्तविक परिचय जानना चाहते हैं तो वास्तविक परिचय तो इन सारे परिचयों को हटाने के बाद आता है, जहां पर मैं व्यवहारिक रूप से न तो आपका सेवक हूं, न आप मेरे मालिक हैं, न आप ईश्वर हैं, न मैं जीव हूं। फिर कहते हैं सोहम, कहते हैं प्रभु जो आप हो सो मैं हूं। आप में और मुझ में कोई भी अंतर नहीं है, हम दोनों एक ही हैं। और ये दृष्टि सदा ही हनुमान जी की है। अंदर से यही दृष्टि हमारी होनी चाहिए, और इसी दृष्टि को उन्होंने दिखा दिया था, अपनी छाती फाड़ करके दिखा दिया कि जो आप हैं सो मैं हूं। आप में और मुझ में कोई भेद नहीं है। और वास्तविकता यही है, जब तक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में हम बंधे रहेंगे, तब तक अपनी इस वास्तविकता को जान नहीं पाएंगे, अपनी व्यापकता को पहचान नहीं पाएंगे, अपनी अनंतता, असीमता, अगाधता, अपारता, निरवयवता, निर्गुणता, निराकारता, निरीक्षणता, साक्षी चैतन्यता, शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, उसको हम तब तक पहचान नहीं पाते हैं। आवश्यकता है हमें अपनी उस वास्तविकता को पहचानने की, वह पारमार्थिकता। वही है इस जगत में आने के पीछे हमारा कारण कि हम जीव रूप से, सेवक रूप से यहाँ विराजमान होकर के, इस व्यवहारिक जगत में विराजमान होकर के, उस पारमार्थिकता में विराजमान होकर के अपने स्वरूप को जाने। व्यवहार में तो न जाने कितने प्रकार के प्राणी यहाँ पर हैं, लेकिन जो सत्संगी होते हैं, जिन्हें परमात्मा की विशेष कृपा में प्राप्त होती है, जिनके ऊपर परमात्मा अपना वरदस्त रखते हैं, उनको अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। और जब परमात्मा अपनी ओर आकृष्ट करते हैं तो उनके हाथों से शुभ कार्य कराते हैं। संसार के जितने भी शुभ कार्य हैं, ऐसे ही भगवत कृपा प्राप्त, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त, उन्हें आप संत कहिए, विद्वान कहिए, महान पुरुष कहिए, परोपकारी कहिए, उनके ऊपर कृपा करके, उनको निमित्त बना करके भगवान अनेकानेक प्रकार से इस संसार में उनसे दायित्वों का निर्वाह कराते हैं। मैं तो ये कहता हूं, उनको पात्र समझ करके भगवान उन्हें सम्मान दिलाते हैं। किसको कब कहां किस रूप में भगवान किस शुभ कार्य में लगा दें, क्या परोपकार करा दें, कुछ पता नहीं। लेकिन जिसको भी वो लगा देते हैं, समझ लीजिए भगवान की उसके ऊपर दृष्टि पड़ गई है। और जिसके ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ गई है, अब वो उसका हो करके रहेगा। बलि महाराज के ऊपर दृष्टि पड़ी, वो तो दैत्य था, देवताओं के साथ संघर्ष किया, युद्ध किया, समुद्र मंथन किया,
99 अश्वमेध यज्ञ किए, 100वें अश्वमेध यज्ञ को कर रहा था। सामान्य बात नहीं है। 100 अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा लेना, उनको करना। दृष्टि पड़ गई भगवान की उसके कि असुर देह को धारण करके भी, देवों से द्रोह करने के बावजूद भी ये अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, 100 अश्वमेध यज्ञ। तो भगवान की दृष्टि पड़ी तो उसके प्रेम के बंधन में बंधते चले गए। और जिस समय प्रेम के बंधन में बंध करके भिक्षा लेने के लिए उसके दर पर आए, तो ऐसे प्रेम के बंधन में प्रभु बंध गए कि गुरु ने भी मना कर दिया कि तुझे छलने के लिए आए हैं। लेकिन बलि महाराज कहते हैं कि अगर यदि ये छलिया मुझे छलने के लिए आया है तो इससे बढ़कर के क्या बात हो सकती है। सार्थकता जीवन की इसी में है कि परमात्मा मुझे छलने के लिए आए। अरे नहीं गुरुदेव, वो छलने के लिए नहीं आए हैं, मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आए, मुझे अपना बनाने के लिए आए हैं। वो आज मुझे अपना समझ करके मेरे पास आए हैं। इसी प्रेम के तो भूखे होते हैं मेरे प्रभु, और इसी प्रेम की रसधार में भगवान डूबते चले जाते हैं। और ऐसे डूबे कि बलि के प्रेम के बंधन में बंध करके, जो सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है, सकल जगत का कर्ता भरता हरता है, बलि के दरवाजे पर बैठ करके हाथ में लाठी लेकर के उसके पहरेदार बन गए। बलि अंदर महलों में रहते हैं और भगवान दरवाजे पर द्वारपाल बनकर के पहरा दे रहे हैं। मेरे मित्रों, वास्तव में भगवान को हमें पहरेदार ही बनाना है। अगर भगवान हमारे प्रेम में डूब करके इस मन के, इस अंतःकरण के, इस हृदय के पहरेदार बन गए ना, तो समझ लीजिए अब कहीं भी पैर फिसल नहीं सकता, कहीं भी पतन हो नहीं सकता, किसी खाई में गिर नहीं सकते। अब तो केवल परमात्मा हमारे जीवन में रहेगा, परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ रह ही नहीं पाएगा। इसलिए मेरे मित्रों, समझिए इस तथ्य को, जानिए इस वास्तविकता को। परमात्मा ने जो मनुष्य का शरीर हमें प्रदान किया है, इस शरीर में रह करके हमें अपनी यात्रा को जो आगे बढ़ाना है ना, वो केवल परमात्मा की ओर बढ़ानी है। धन वो तो परमात्मा स्वयं दे देता है, सम्मान वो तो परमात्मा स्वयं दे देता है। मांगे से सम्मान अगर मिले तो सम्मान नहीं होता है, धन मांगे से मिले वो धन नहीं। अरे परमात्मा से तो अगर मांगना है तो उसका प्रेम मांगिए। ये प्रेम ही सबसे बड़ा धन होता है। मीरा ने मांगा क्या प्रभु से कभी कुछ? विष का प्याला भेजा मीरा के लिए राणा जी ने, अमृत किसने बनाया? विष का प्याला राणा जी ने भेजो, दीजो मीरा पिला। विष का प्याला राणा जी ने भेजो, दीजो मीरा पिला। नाय धोय मीरा पीबन लागी, अमृत पायो जा। मीरा मगन हुई हरि के गुण गा।
मीरा मगन हुई हरि के गुण गाए। राणा जी ने विष का प्याला भेजा तो अमृत बन गया, सांप पिटारा भेजा तो सालिग राम बन गए, सूली की सेज भेजी तो फूलों की सेज बना दी मेरे प्रभु ने। ये कौन बना रहा है? क्या मीरा ने कहा? मीरा ने नहीं कहा, प्रहलाद ने नहीं कहा। पहाड़ की चोटी से गिराया गया प्रहलाद को भगवान ने अपनी गोद में ले लिया। समुद्र में फेंका गया, भगवान लहर बन करके आ गए, किनारे लगा दिया। हाथी के पग के नीचे कुचलने का प्रयास किया, लेकिन हाथी पीछे हट गया। न जाने कैसी कैसी यातनाएं देने का प्रयास किया कि किसी तरह प्रहलाद मर जाए, लेकिन जिसे बचाने वाले मेरे नारायण हों उसे कौन मार सकता है? स्वयं होलिका अग्नि में लेकर बैठ गई, जिंदे चिता बना दी गई, चिता चिन्ह दी गई पिता के द्वारा, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हमारा स्वरूप ही ऐसा है। नैनम छिन्द्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्त आपः न शोष्यति मारुतः। हमारा स्वरूप कैसा है? कहते दुनिया में कोई अग्नि ऐसी बनी नहीं जो हमें जला सके, दुनिया में कोई ऐसा जल बना नहीं जो हमें डुबो सके, दुनिया में कोई ऐसी वायु प्रकट नहीं हुई जो हमें उड़ा सके, दुनिया में कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं बना जो हमें काट सके, हमारा छेदन कर सके। क्योंकि ये आत्मा अचेत्य मतायुम क्लेद्य असोस्य, ये तो आत्मा ऐसा है, नित्य सर्वगतिष्ठान रचलोयम सनातन। इसी वास्तविकता को हमें पहचानना है। मीरा ने इस वास्तविकता को पहचान लिया, प्रहलाद ने इस वास्तविकता को पहचान लिया, एकनाथ ने इस वास्तविकता को पहचान लिया, नामदेव ने इस वास्तविकता को पहचान लिया, और हनुमान जी महाराज ने भी इसी वास्तविकता को बताया। प्रभो सोहम अस्मि, मैं वही हूं जो आप हैं। बस ये माया की चादर उतारने की आवश्यकता है, आंखों से पर्दा हटाने की आवश्यकता है। अज्ञान का पर्दा जैसे ही हटेगा, अपनी ज्ञान स्वरूपता में चराचर जगत एक परमात्मा का स्वरूप मात्र नजर आएगा। परमात्मा के अतिरिक्त यहां और कुछ नजर आएगा ही नहीं, क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त वास्तव में और कुछ है ही नहीं। जिस प्रकार से सारे आभूषण सोना है, हाथ में पहना हुआ कंगन, कान में पहना हुआ कुंडल, गले में पहना हुआ हार, अंगूठियां, जो भी कुछ आभूषण हैं, उन सब की वास्तविकता केवल एक सोना है। सारे आभूषणों में जैसे सोना समाया हुआ है, सारे अस्त्र शस्त्रों में जैसे लोहा समाया हुआ है, सारे वस्त्रों में जैसे सूत समाया हुआ है, ठीक इसी प्रकार से चराचर जगत के प्राणियों में जड़ चेतन जितने भी जो भी कुछ बना हुआ है, उस सब में एक परमात्मा समाया हुआ है। परमात्मा ही अनेकानेक रूपों में प्रकट हो जाता है। एक ही जल लहर बन जाती है, फेन बन जाती है, बुदबुदा बन जाती है। ऐसे एक ही परमात्मा पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर थलचर ई लोक से लेकर के सातों ऊपर के लोग भू व स्व मह जन तप सत्य अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, 14 भुवनों में जो भी कुछ है वो सब स्वरूप मेरे परमात्मा के ही हैं, परमात्मा से ही बने हैं, परमात्मा से विलग कुछ भी नहीं है। जो इस चीज को समझ लेता है, जागबल्क जी कहते हैं, हे महाराज जनक, जिसने इस वास्तविकता को समझ लिया वही दृष्टा होता है, वही साक्षी होता है।
गुरुदेव शुभ संतति के पुत्र से कहते हैं कि इसी से निश्चित होता है कि जैसे स्वप्न के जगत को तुम मिथ्या कह रहे हो, स्वप्न के जगत को जैसे तुम मिथ्या निश्चित कर लेते हो, ऐसे ये जागृत का जो जितना भी जगत है, जिस दिन ये डोली उठाई जाती है, क्योंकि एक दिन डोली तो सबकी उठनी है ना, कोई ऐसा नहीं है जिसकी डोली नहीं उठेगी। आज तक अपने बड़ों की किसी की ना उठी हो तो बता दो भाई, पिता, दादा, परदादा, उनके दादा, उनके दादा, उनके दादा, उनके दादा, आ ब्रह्म भवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी तक के जितने भी लोक लोकांतर ही अवधि चाहे किसी की कल्प कल्पांतर की हो, प्रार्ध हो या पूरा पर ही क्यों ना हो, ब्रह्मा जी की आयु कहते हैं जैसे इतनी भी आयु क्यों ना हो, लेकिन एक आयु की जो सीमा है वो आयु की सीमा परिपूर्ण होने के बाद डोली उठेगी। और जिस दिन वो डोली उठेगी तो ये जीव जब इस शरीर से बाहर निकल करके जाएगा क्या कहेगा? चिंतन करके देखें, एक बार कभी सोच के देखें तो सही। क्या तब भी वो ये कहेगा कि ये परिवार मेरा है, ये धन मेरा है, ये व्यापार मेरा है, ये जितना भी मैंने इकट्ठा किया है इनमें से कुछ मेरा है? अरे मैंने इतना सब कुछ यूं ही स्वप्न में खड़ा कर दिया और आज स्वप्न की भांति छोड़ करके चल दिया। यही होता है। जर सिकंदर का यहीं पर रह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया, ये घड़ी हरगिज न खाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। क्यों हो रही गुलगुलों पर यूं निसार, क्यों हो रही गुलगुलों पर यूं निसार, सामने खड़ा सैयाद होशियार, मार कर गोली गिरा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। क्यों बनाया है तूने यहाँ पर आसियां, है मिला तुझको किराए का मकान, क्यों बनाया है तूने यहाँ पर आसियां, है मिला तुझको किराए का मकान, कोठरी खाली करा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। ये किसके लिए है? ये अज्ञानियों के लिए है। लेकिन जिन्होंने महान पुरुषों का संग किया है, श्री हनुमंत लाल जी जैसे भाव से जो संयुक्त हुआ है, वो क्या कहता है? कहते हैं कहाँ बनाया है मैंने यहाँ पर आसियां, कहाँ बनाया है मैंने यहाँ पर आसियां, है मिला मुझको किराए का मकान। मैंने यहाँ पर कोई आशिया नहीं बना, मैं यहाँ बसने के लिए नहीं आया। ये मुझे पता है ये किराए का मकान है, ये सराय का वासा है, ये रेलगाड़ी की यात्रा है। नहीं बनाया मैंने यहाँ पर ये आसियां, है मिला मुझको किराए का मकान, और कोठरी नूतन चिना ली जाएगी, मेरा क्या बिगड़ेगा
खाली जाएगी, जब मेरी डोली निकाली जाएगी, मेरा क्या बिगड़ेगा, खाली जाएगी। क्यों? अब वास्तविक जवाब आ रहा, अब पारमार्थिक जवाब आ रहा। अब ये भक्त का जवाब आया था, और अब ये परमार्थ में श्री हनुमंत लाल ने जो बात कही, सो हम वो जवाब आता है। और वो जवाब क्या है? वेदांत रूपी औषधालय है यहाँ, वेदांत रूपी औषधालय है यहाँ, पी करके अमरता की जड़ी, वेदांत रूपी औषधालय है यहाँ, पी करके अमरता की जड़ी, मौत को भी चेरी बना ली जाएगी, मेरा क्या बिगड़ेगा, खाली जाएगी, मेरा क्या बिगड़ेगा, खाली जाएगी। जो ज्ञानी का दृष्टिकोण होता है वो यही होता है कि मैं यहाँ पर जो आता हुआ प्रतीत हो रहा हूँ, वास्तव में ये केवल एक कल्पना है, ये केवल एक संकल्प है, ये मिथ्या है। शुभ संतति ने दृष्टि को यही ज्ञान दिया कि ये जो भी कुछ है स्वप्नवत है, मिथ्या है, काम चलाऊ है। इस जगत को काम चलाऊ समझ करके इससे काम चलाइए, और 3 पौड़ियां इस व्यवहारिक जीवन में आपको चढ़नी है। जिसने इन 3 पौड़ियों को चढ़ लिया वो इस मनुष्य शरीर के उद्देश्य को वास्तव में प्राप्त कर लेता है। पहली सीढ़ी परोपकार की सीढ़ी है, कर्म योग की सीढ़ी है। इस परोपकार की सीढ़ी को हमारे शास्त्रों ने यज्ञ की संज्ञा दी है। ये यज्ञ निरीक्षण होना चाहिए, निष्काम होना चाहिए, इसमें इच्छा नहीं होनी चाहिए। जब इच्छा हो जाती है तो फिर ये यज्ञ नहीं रहता है, ये सकाम कर्म बन जाता है। इसलिए निरीक्षण भाव से यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन है। अगर आप अपने जीवन को यज्ञ के अतिरिक्त अन्यत्र दिशा में लेकर जा रहे हैं तो कर्म बंधन का कारण बन जाएगा। और अगर यदि आपने यज्ञ किया तो आपका चित्त निर्मल होता चला जाएगा, और जब निर्मल चित्त होगा तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान ने कहा कि जिसका मन निर्मल हो जाता है वो मुझे प्राप्त करता है, पात्र बन जाता है। जो विषय हैं संसार के शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जिनमें जीव सारी जिंदगी आसक्त रहता है, उनकी सीमाओं से कब बाहर निकलता है? जब भगवान से प्रेम करने लगता है। ये भक्ति कहलाती है, दूसरी सीढ़ी है। ये भक्ति की दूसरी सीढ़ी जब जीवन में समाहित तो होती है तो इसका चित्त निर्मल हो जाता है, विषयों से इसका चित्त हट जाता है, इसका विक्षिप्त जो चित्त है वो शांत हो जाता है, क्योंकि अब परमात्मा से प्रेम हो जाता है। और तीसरी जो सीढ़ी है वो अंतिम सीढ़ी है, जिसका उपदेश रोज हम देते ही आपको, और ये सीढ़ी है आत्मज्ञान की सीढ़ी। इस आत्मज्ञान की सीढ़ी में विचार है, इस भव सागर का मंथन है, अपने जीवन का मंथन है। और मंथन करके जिस प्रकार से आप लोग घर में दही का मंथन करते हैं, और दही का मंथन करने के बाद क्या निकलता है? दही का मंथन करने के बाद माखन निकलता है। ठीक इसी प्रकार से जब आप इस अपने जीवन का मंथन करते हैं तो मंथन करने के बाद आपके खुद के अंदर से परमात्मा रूपी माखन प्रकट हो जाता है। जैसे गोपियों ने प्रकट किया अपने अंदर, और गोपियों के अंदर वो परमात्मा किस रूप में प्रकट हुआ? रास के रूप में। और गोपियों ने कहा कृष्णो हम, कृष्णो हम, कृष्णो हम। जब कहा उन्होंने कि मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं, और आप भी इसी भाव में विराजमान हों,
जब आपके अंदर से सारे भाव मिट करके एक केवल परमात्मा भाव रह जाए तो ये पूर्णता का भाव होता है। आप इसी भाव से संयुक्त हों। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर आज के इस सत्संग को हम विश्राम दे रहे हैं। कल रविवार है, वैसे तो छुट्टी होती है, वैसे तो छुट्टी चल रही है भाई 2 दिन से, आज भी बहुत छुट्टी हो रही है ज़्यादातर, लेकिन फिर भी कल भी सत्संग करेंगे। और जैसे कि आपको पता है छुट्टी के दिन आधा घंटा पहले सत्संग करते हैं, तो कल का समय 7 बजे से 8 बजे तक का रहेगा। आज अब यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।